नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर आप भगवान श्री राम भद्र के भक्त हैं अथवा तो आप हनुमान जी के भक्त हैं, तब आपको कितने मुख का रुद्राक्ष पहनना चाहिए? ऐसा कौन सा रुद्राक्ष है जो साक्षात हनुमान जी के स्वरूप के रूप में माना गया है? ऐसा माना गया है कि इस रुद्राक्ष को पहन लिया जाए तो मानो हमारे कंठ पे, हमारे हृदय पर हनुमान जी ही विराजमान हो जाते हैं। और जब हनुमान जी विराजमान हो ही गए तो आप इस बात को तो जानते ही हैं कि अगर आपको शनि की 7.5 चल रही है तो उससे को शांत करने के लिए हनुमान जी से बढ़ कर के दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर भौम दोष है तो उसको दूर करने के लिए, मंगल दोष है तो उसको दूर करने के लिए हनुमान जी से बढ़ करके दूसरा कोई उपाय, साधन नहीं है। अगर आपके इष्ट हनुमान जी हैं तब आपको कितने मुख का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? तो मित्रों, शास्त्रों के अनुसार आपको 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात हनुमान जी का ही प्रतीक माना गया है। तो बस आपको उसको सही मुहूर्त पर, सही नियम के अनुसार अगर आप धारण कर लेते हैं तो आपको निश्चित ही हनुमान जी की विशेष कृपा मिलने लगेगी। अब बात यह है कि 14 मुखी रुद्राक्ष का वास्तविक शास्त्रों के अनुसार स्वरूप कैसा है। तो आज हम आपको शास्त्रों के अनुसार ही रुद्राक्ष क्यों, कब और कैसे धारण करना चाहिए, इस श्रृंखला में अंतिम रुद्राक्ष 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताने वाले हैं। और 14 मुखी रुद्राक्ष का शास्त्रों में कैसा स्वरूप है, इसको श्लोक के माध्यम से ही समझाने वाले हैं। श्लोक बोलने का तात्पर्य मात्र हमारा इतना रहता है कि आपको ये भरोसा हो जाए कि जो भी हम जानकारी दे रहे हैं वो किसी की कही सुनी हुई नहीं है और ना ही अपने मन से बताई हुई है, बल्कि वह पूर्ण शुद्ध है और शास्त्रोक्त है। तो चलिए सबसे पहले 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं शास्त्रों के अनुसार। तो पहला हम श्लोक बोल देते हैं, इसके बाद फिर आपको उसका अर्थ समझा देते हैं, और वैसे भी आप समझ जाएंगे ही, और बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बता ही दी। तो मित्रों, आप श्लोक को श्रवण कीजिए। आंजनेय स्वरूपोऽयं कथितोऽक्षको विदैः शिरसि धर्तु सर्वकल्याणं भक्तौ रुचिर्जायते कायपोषं व्याधिनाशं मनः शान्तिं प्रयच्छति भाग्यं वर्धते सततं कष्टं दुःखं च गच्छति। अर्थात आंजनेय स्वरूपोऽयं, यह जो रुद्राक्ष है यह साक्षात हनुमान जी का स्वरूप है। इसके साथ में शिरसि धर्तु सर्वकल्याणं भक्तौ रुचिर्जायते, भगवान राम की भक्ति अगर चाहिए तो यह रुद्राक्ष आपके लिए सर्वोपयोगी है। इसके साथ अगर आपको सभी प्रकार का कल्याण चाहिए तो यह रुद्राक्ष बढ़ करके, इस रुद्राक्ष से बढ़ करके कोई दूसरा रुद्राक्ष नहीं है। इसके साथ में अगर किसी भी प्रकार की व्याधि आपको लग गई है तब आपको इस रुद्राक्ष को अवश्य ही धारण करना चाहिए। मनः शांति में प्रयच्छति, मन की शांति के लिए भी 14 मुखी रुद्राक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ में भाग्यम वर्धते शततम, अगर आपका भाग्य में रुकावट हो रही है, बार बार विफलताएं मिल रही हैं, किसी भी प्रकार से अगर आपको सफलताओं में रुकावट देखने को मिलती है, विशेषकर चुनाव में जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं, उनको 14 मुखी रुद्राक्ष किसी वरदान से कम नहीं है। और किसी भी प्रकार का कष्ट है तो कष्टम दुखम च गच्छति, कष्ट अनेक प्रकार के जो दुख हैं वो सब विनाश हो जाते हैं, सब छोड़ करके चले जाते हैं उसको जिसने 14 मुखी रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। मित्रों, सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय अथवा प्रातः काल ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भोलेनाथ का ही स्वरूप मान करके, हनुमान जी का स्वरूप मान करके पूरी पूजा करें, स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद आपको उसमें हनुमान जी का और भगवान भोलेनाथ का आवाहन करना है, और आवाहन करने के बाद उत्तराभिमुख होकर के ओम नमः इस मंत्र का 108 बार और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए आपको धारण करना चाहिए, और ऐसा करने से निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। यही शास्त्रों का वचन है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।